हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर राइट्स। और कंज्यूमर राइट्स में देखेंगे कि आखिर कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर यानी कस्टमर। ठीक है। कंज्यूमर यानी कस्टमर, यानी जो कष्ट से मर जाए, दैट इज कस्टमर। ये है क्या इसका डेफिनेशन? चलो आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर जो है, यानी कि कस्टमर यानी कंज्यूमर, उसके क्या राइट्स हैं और ये राइट्स कस्टमर आखिर यूज़ कैसे करता है, और आखिर ये चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई। तो हम लोग कंज्यूमर राइट्स में काफ़ी कुछ देखने वाले हैं और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस क्लास में। और ये क्लास मैं छोटा रखूँगा, बहुत छोटा, ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए बिना ज़्यादा जोर डाले। तो अब पहले देखते हैं हाउ कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। भाई कंज्यूमर कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं? तो क्या होता है कि जनरली कई जगह पे देखा होगा कि कई सारे चीज़ें हैं जो कस्टमर को एमआरपी से ज़्यादा दाम पर बेच दी जाती है। कई बार तो एमआरपी लिखी नहीं होती है। जैसे अगर आप फल और सब्जी खरीदने जाएं तो फल और सब्जी पर तो एमआरपी लिखी नहीं होती है, तो उनमें मार्जिन लगभग 3 से 4 गुना होता है। तो कस्टमर को जो है इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं कि शॉपकीपर्स जो हैं वो कई बार जो है क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की उतनी अच्छी होती नहीं है, बेकार होती है, और इसके बावजूद भी वो चीज़ों को बेचते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर्स को वो बेवकूफ़ बनाते हैं। तीसरा क्या है कि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स रखते हैं। कई बार प्रोडक्ट है जो काम के नहीं होते। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक बाजा खरीदा था जो पेन ड्राइव से ऑपरेट होता था, लेकिन मैंने उसको फर्स्ट डे ही जब यूज़ किया तो फर्स्ट डे ही वो ख़राब हो गया। मैंने जब दुकानदार को बोला कि भाई तुम्हारा सामान तो ख़राब हो गया है, तो उसने बोला चाइनीज़ सामान की कोई गारंटी नहीं है। और इस तरह से मेरे 400 रुपये, टोटल 400 रुपये मेरे क्या हो गए, वेस्ट हो गए। ठीक है। तो मैं खुद ही ठगा गया। तो मैं क्या उसके ऊपर मैं केस कर सकता हूँ? केस करूँगा तो क्या मुझे हर्जाना मिलेगा? क्या दुकानदार के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? आगे जैसे जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा हम लोग इन सारे जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग समझ लेंगे। और एक बात और, एडल्ट्रेशन। अगर एडल्ट्रेशन का नाम सुनते ही अगर कोई गलत ख्याल मन में आया है तो उसको गलत ख्याल को मन से निकाल दो। यहाँ है कि एडल्ट्रेशन का यहाँ पर मतलब है मिश्रण, गलत चीज़ों का मिश्रण। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, मिलावट वर्ड। ठीक है। कई बार जो दुकानदार है ना वो मिलावट वाली चीज़ें बेच देते हैं। कैसे बेच देते हैं? जैसे मैंने एक बार पेट्रोल लिया था, पेट्रोल चलते चलते रास्ते में मेरी गाड़ी का पेट्रोल मैंने देखा कम हो गया। फिर मैंने एक लोकल शॉप ऑनर को बोला जो कि बोतल में पेट्रोल डाल के बेच रहा था कि भैया मुझे पेट्रोल दे दो। तो उसने मुझे पेट्रोल के चार्ज किए 80+ पर लीटर। और साथ ही साथ वो जो पेट्रोल था जब मैंने अपनी गाड़ी में डाला तो कई तरह की समस्याएं उसमें शुरू हो गई, क्योंकि उसमें केरोसिन की मिलावट थी और मैं उसको कुछ कर नहीं सकता था। क्योंकि क्यों? आगे देख लेते हैं ना, आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं मैं उसको कुछ कर सकता था। फिर ये है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कई बार है ना जो ग्राहक को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कैसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है? जैसे ये देखते हैं हम लोग, है ना, ये एक शैम्पू का डब्बा है। शैम्पू के पीछे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कब मैन्युफैक्चर हुई है, कैसे मैन्युफैक्चर हुई है और कितने दाम पे इसको बेची जानी है, और साथ साथ जो है इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है। तो कई बार दुकानदार क्या करते हैं, जो डब्बा तो नया लेते हैं, माल कुछ गलत भर देते हैं और उसको बेच देते हैं। तो इस तरह से वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके अपने सामान को सेल आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से कंज्यूमर राइट्स का हनन हो जाता है। कंज्यूमर के ये राइट्स जो है उसका हनन हो जाता है। तो ये पहले धड़ल्ले से चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में धड़ल्ले से चल रहा था और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी क्योंकि कोई कानून बना नहीं था। फिर 1986 में, 1986 में एक बिल पास हुआ। हम जानते हैं कि बिल कहाँ पास होता है। बिल पास होता है या तो विधानसभा में या तो लोकसभा में। आइदर दे पास्ड, रूल्स आर पास्ड बाय एमएलएज और बाय एमपीज। ठीक है। तो अब इन्होंने जो रूल पास किया वो कहाँ किया? तो हमारे लोकसभा में। और वो बिल क्या है? कोपड़ा। कोपड़ा को बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन इंडिया। जैसे कभी भी आंसर लिखो तो कोपड़ा, और कोपड़ा के साथ इसको जब घेर के दे दोगे ना तो एग्जामिनर समझेगा सही में इस बच्चे को नॉलेज है और तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। कोशिश ये करना कि आंसर्स को पूरी सजा के लिखना है। तो कोपड़ा जो है, कोपड़ा आया कब? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कब आया इन इंडिया? 86 में, 1986 में ना, यहाँ पर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जब ये पास हुआ तो क्यों पास हुआ? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एक गाइडलाइन पास की थी कि कंज्यूमर की राइट्स की कैसे अनदेखी हो रही है और उसको कैसे, उसको जो है उसके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, उसके कारण जो है भारत सरकार ने भी कोपड़ा एक्ट को 1986 में पास किया। ठीक है। आगे जब तुम लोग कोई हाई क्लास एग्जामिनेशंस दोगे तो बस ये क्वेश्चंस तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा और तुम बोलोगे यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? तो भाई ये तुम्हारे स्कूल के बुक से लिया गया है। स्कूल के बुक को एकदम सीरियसली फॉलो करो। अब हम लोग देखते हैं कि ये कंज्यूमर इंटरनेशनल क्या है।
कंज्यूमर इंटरनेशनल जो है वो 220 ऑर्गेनाइजेशंस का एक समूह है और ये क्या है, अम्ब्रेला बॉडी है, यानी इसके अंदर में ही कई सारे कंज्यूमर राइट्स के लिए रूल रेगुलेशंस बनती है। इसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। मैंने इसको लिख दिया इस तरह से। इस तरह का डायग्राम अगर बनाओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें एग्जामिनर्स बहुत अच्छे नंबर देगा। खूब ज़्यादा थ्योरी लिखोगे तो एग्जामिनर्स के पास उतना समय नहीं है पढ़ने का, तो कोशिश ये करना है कि थोड़ा थ्योरी लिखें, थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करें। इसलिए मैंने भी डायग्राम्स और पॉइंट्स में ज़्यादा लिखा है। इसमें क्या है, 115 कंट्रीज जुड़ी हुई है, ठीक है। कंज्यूमर इंटरनेशनल में 220 ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 115 कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई है। और हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, अम्ब्रेला बॉडी है, ठीक है, यानी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो इसके अंडर में काम करती है। अब हम लोग कंज्यूमर राइट्स की बात कर लें तो कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, यानी हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं, तो हमारे राइट्स क्या हैं। तो देखो, सबसे है राइट्स टू सेफ्टी, हमें सुरक्षा का अधिकार है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि हमें किस प्रोडक्ट में क्या चीज़ है ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे इस शैम्पू में क्या है जो हम लगा रहे हैं, क्या ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, तो इसके अंदर क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये सब पीछे में लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसके बाद राइट टू चूज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास लक्स का ही साबुन आएगा, मार्गो और अदर कंपनीज को भी उतने ही राइट्स हैं अपने साबुन बेचने का, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस होनी चाहिए ना, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। तो राइट टू चूज़, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब होना चाहिए। और इसके बाद क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। भाई बड़ी गंभीर बात हुई थी, क्या है कि एक रेड बुल का एडवर्टाइज आया था अमेरिका में, जिसमें उसने रेड बुल को पिया, उसके पंख निकल आए, और पंख निकल आए तो इस बात से एक कंज्यूमर ने केस कर दिया रेड बुल के ऊपर में। और कितने का केस किया, 100 करोड़ का, और वो जीत गया। भाई रेड बुल को 100 करोड़ रुपए देने पड़े। बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत जैसे देश में आज भी रेड बुल का वो एडवर्टाइज ऐसे ही चल रहा है। तो चलो, भारत देश महान है, हम लोग कई सारी चीज़ों को बिल्कुल आराम से पचा जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो चली रही थी, फिर एक आया RTI एक्ट अक्टूबर 2005 में, हम लोग इसको भी देखते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि एक और कंज्यूमर राइट्स है, राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट्स, मतलब कि कंज्यूमर कोर्ट्स में कंज्यूमर के राइट्स हैं कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे तो सादे कागज़ पे लेके केस वेस दर्ज करा दे, तो ये सब चीज़ें उसको राइट्स है। अब क्या है, एक राइट टू एक्ट 2005, इसको एकदम गौर से देखना है ना, RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, अन्ना आंदोलन और बाकी कई आंदोलनों से ये निकला है। यानी क्या है कि अब गवर्नमेंट जो है वो भी क्या हुई, गवर्नमेंट भी अब घेरे में आ गई। हम कंज्यूमर हैं और गवर्नमेंट को अच्छा सेवा देना काम है, ठीक है। तो अब हमारे सामने जो रोड बनी है वो कितने की बनी है, क्या जितने खर्च दिखाया जा रहा है उतने की बनी है, उसमें क्या क्या मटेरियल लगा है, कौन से ठेकेदार ने उसको बनाया है, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो जानने का हमें अधिकार है, राइट्स है हमारे पास। तो ये RTI एक्ट 2005, दुर्भाग्य से RTI एक्ट 2005 जो है उसमें विसल ब्लोअर्स की बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई है ना। विसल ब्लोअर किसको बोलते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। विसल ब्लोअर है ना, RTI से एक आया टर्म, वो एक्स्ट्रा है, ऐसे इसको जानना भी ज़रूरी है। तो इसको बताना है कि विसल ब्लोअर किसे कहते हैं। बाकी मैं बताऊंगा, क्लासरूम में बताऊंगा या ऐसे चलते फिरते किसी और हमारे क्लास को देखते रहना, कहीं भी बता दूंगा। अब देखते हैं कोपड़ा को, ठीक है ना। कोपड़ा का फुल फॉर्म क्या है, अभी अभी मैंने बताया है। तो कोपड़ा जब आया, कोपड़ा एक्ट, तो कंज्यूमर कोर्ट्स वेयर मेड, कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए। कहाँ बनाए गए, 3 लेवल पे बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 20 लाख तक के मुकदमे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुने जाते हैं। स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ तक के मुकदमे स्टेट लेवल पर सुने जाते हैं, और 1 करोड़ से ऊपर के जितने मुकदमे होते हैं वो कहाँ सुने जाते हैं, तो सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर ये सुने जाते हैं। तो ये 3 तरह के कोर्ट्स बने। और इसके अलावा जो है एक है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। हमने अभी भी देखा है कि कोई सा भी डब्बा है या कोई सा भी प्रोडक्ट है उसके पीछे में उसका इंग्रेडिएंट्स लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। चाहे वो बाबा रामदेव हो या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड हो या कोई भी हो, आप किसी के प्रोडक्ट को खोल के देखिए तो उसके ऊपर में बिल्कुल लिखा रहता है कि किस किस इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। और आजकल जो है वो बजावता कोडिंग का यूज़ करते हैं, कलर कोड का, जैसे रेड का, ब्लू का, ग्रीन का, क्योंकि कंपनी बोलती है कि उतने अक्षर हम लिख नहीं सकते। तो कई बार जो शाकाहारी लोग हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स खा लेते हैं जिसमें मांसाहारी चीज़ों का यूज़ किया गया हो, यानी उसके ऊपर में रेड वेड के निशान लगे होते हैं, लेकिन पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है इतनी। खैर, तो हम लोग देखते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में क्या है। तो कंज्यूमर शुड बी कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स वाइल परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। कॉन्शियस होना चाहिए कंज्यूमर, कैसे कॉन्शियस रहेगा, तो उसके ऊपर में इंग्रेडिएंट्स जो है वो लिखे होने चाहिए, सब कुछ लिखा रहना चाहिए। अब क्या है, कोपड़ा लेड टू सेटअप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। कोपड़ा ने क्या किया, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है वो लेके आए, कहाँ पर, स्टेट में और सेंट्रल में।
अभी एक एडवर्टाइज आप लोग देखते होंगे हमेशा ही, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। ये एडवर्टाइज कहाँ से आया? ये एडवर्टाइज आया है यहीं हमारे कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से, है ना, उपभोक्ता मंत्रालय। अभी उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री कौन है, हमें बताना है। तो अब इसमें इन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं की, जैसे ISI है, एग मार्क है और हॉल मार्क है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ISI जो है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए नॉर्मली दिया जाता है, दालें और वायल वगैरह के लिए एग मार्क दिया जाता है, और ज्वेलरी के लिए हॉल मार्क दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ज्वेलरी में काफ़ी ज़्यादा ठगी थी, लेकिन अब उस तरह की ठगी रह गई है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसमें कुछ नॉनसेंस चीज़ें नहीं ढूंढनी है। दूसरा, कोपड़ा की बात करूँ मैं, तो 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर्स डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन कोपड़ा लागू हुआ था। कंज्यूमर डे किस दिन है? 24 दिसंबर 1986, 24 ऑफ दिसंबर 1986। एक बार फिर से बोलना है, 24 ऑफ दिसंबर 1986 कंज्यूमर्स डे। क्यों? क्योंकि कोपड़ा उस दिन लागू हुआ था। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप्स जो है उसमें क्या है, अवेयरनेस को फैलाना, है ना, हेल्प देम फाइल केसेस, ये सब कोपड़ा के काम है। तो कई ग्रुप्स बनाना और उसमें अवेयरनेस को फैलाना। अब कुछ निगेटिव चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोर्ट में कई सारी चीज़ें निगेटिव है, यहीं पर इस बात का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर मैंने जो बाजा खरीदा था, चाइनीज़ किट वाला बाजा जिससे मैं पेन ड्राइव लगा के बजाने वाला था, उसके दुकानदार पे मैं केस क्यों नहीं कर पाया या क्या प्रॉब्लम हुई, तो वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं तो पैसे की। कोर्ट में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, और पैसे खर्च हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक तो लोग ठगे गए होते हैं और काफ़ी लेंदी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए लोग ज़्यादा पैसे खर्च करना और कोर्ट के चक्कर लगाना पसंद नहीं करते। फिर क्या हुआ था कि मैंने जो अपना बाजा खरीदा था तो उसने रिसिप्ट नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि आप अगर रिसिप्ट के साथ लोगे तो ये बाजा 400 रुपये का नहीं 700 रुपये तक का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स देना पड़ेगा और भी चीज़ें हैं। तो मैंने क्या बोला कि भैया रहने दो, रिसिप्ट रहने दो, छोटी मोटी गड़बड़ी होगी तो मैं खुद ही संभाल लूँगा या फिर मैं आपके पास लेके आऊँगा। अब मैं वहाँ गया तो दुकानदार ने सीधे मना कर दिया। चलो, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा क्या हुआ कि इंडसइंड बैंक में मेरा खाता है, तो उसने ज़बरदस्ती मुझे एक ATM कार्ड इशू कर दिया और उसके पैसे काट लिए, और इस तरह से उसने मुझे चूना लगाया। लेकिन मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं कोर्ट में गया। क्यों? क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था, मनी था, और वापस जो बैंक के मैनेजर थे उनके साथ भी मेरे अच्छे रिलेशंस हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है देखेंगे, लेकिन तब तक काफ़ी टाइम लैप्स हो गया और मैं फिर दोबारा गया नहीं उनके पास। तो ये कोर्ट के कुछ निगेटिव हैं। वैसे मैं बता दूं कि कंज्यूमर राइट्स के प्रति एकदम अवेयर होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, मेरे कंज्यूमर हो गए। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊँ तो मेरे खिलाफ भी तुम लोग कोर्ट में जा सकते हो, वैसे जाना नहीं। चलो, अभी के लिए गुड बाय।